सभी महादेव के भक्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मरने के बाद तिये का क्या रहस्य है और इस तिये का महादेव से किस प्रकार से संबंध है, क्योंकि दोस्तों ये महादेव से संबंध होने के कारण इसको जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो मरने के बाद 1 से 12 या 13 दिन तक बहुत से क्रियाक्रम कांड किए जाते हैं, परंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 होते हैं। आज हम उन दोनों के बारे में जानने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि मरने के बाद तिया करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर तिया नहीं किया जाता है तो मृतक व्यक्ति के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय और उसकी आत्मा को क्यों शांति नहीं मिलती। दोस्तों, इसके लिए पहले हम मृतक का दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि दाह संस्कार होने के बाद ही तिये का संस्कार किया जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन से हम दाह संस्कार को अपनाते आ रहे हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि दाह संस्कार होने के बाद हम तिये का संस्कार करते हैं। ये दाह संस्कार से संबंधित ही है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं दाह संस्कार की। क्यों हमारे धर्म में दाह संस्कार को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनाया गया, जबकि हम अन्य धर्म और अन्य लोगों में देखते हैं कि उनमें दफनाने का संस्कार है। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, तो अंत में मरने के बाद इसे किसी न किसी तत्वों में मिलाना आवश्यक होता है। जैसे मिट्टी में दफना देना, या अग्नि में जला देना, या वायु में खुला छोड़ देना, या कुछ लोग जल समाधि भी ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमारी मृत्यु के बाद का जीवन हम मानते हैं कि हम भगवान शिव में समा गए, तो इसलिए हमारा दाह संस्कार उसी पद्धति पर अपनाया गया है, जिससे हम वो क्रिया कर सकें जो कि दाह संस्कार से संभव होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम दाह संस्कार कर देते हैं तब हमारे लिए तिये का संस्कार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस स्थान पर हम मृतक व्यक्ति को जलाते हैं, उस स्थान पर तीसरे दिन उसके मरने के बाद या कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको हम 5वें या 7वें दिन कर देते हैं, परंतु हम इसको तिये का मान लेते हैं तीसरे दिन। तो मृतक व्यक्ति के परिवार के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है। जो 4 व्यक्ति उसे कंधा देते हैं और शमशान घाट तक लेकर जाते हैं, उन चारों के द्वारा भी तिये की क्रिया करवाई जाती है। उस क्रिया में अलग होता है, जो कि हमें क्रिया तो कर देते हैं, परंतु बहुत से लोगों को उसका रहस्य नहीं पता होता है। केवल एक क्रिया के तौर पर या परंपरा के तौर पर उसे निभा देते हैं। परंतु दोस्तों, मेरा मानना है हमें हमारी सारी परंपराओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस क्षण जिस प्रकार के मन में भाव होते हैं, उन भावों का अभाव हो जाता है, जिससे हम जो पुण्य मिलना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, आज तक भी बहुत से लोगों को उस शमशान घाट में करने वाली क्रियाओं का नहीं पता। क्यों करना ज़रूरी होता है, करने से क्या होता है, ये नहीं जानते दोस्तों। परंतु दोस्तों, इसका संबंध महादेव से है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जो भी मृतक की राख होती है, आप सबको पता होगा कि दोस्तों महादेव अपने शरीर पर राख लगाते हैं, और उज्जैन में महाकाल मंदिर की भस्म आरती होती है। तो दोस्तों, ये मृतक व्यक्ति की शरीर की जो राख होती है, इसी से तिये के दिन एक गोलाकार आकृति बनाई जाती है। बहुत से लोगों को नहीं पता वो आकृति क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, इसके बनाने के पीछे का रहस्य इतना है, जिस प्रकार आप मंदिर में शिवलिंग देखते हैं, वैसा ही शिवलिंग मृतक व्यक्ति की राख के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि मृत्यु के बाद हम भगवान में विलीन हो गए। और दोस्तों, उस राख से शिवलिंग बनाकर उसकी थोड़ी बहुत पूजा पाठ होती है। कुछ दरुओं से उसे स्नान करवाया जाता है। वो करवाने के बाद ऐसी मान्यता होती है कि अब मृतक व्यक्ति की आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। अगर दोस्तों वो क्रिया नहीं की जाती है तो कोई भी तांत्रिक
उस आत्मा को अपने बस में अपना गुलाम बना लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उस शमशान घाट में कुछ दिनों तक पहरा दिया जाता है, जब तक उसको क्रिया का संस्कार न कर दिया जाए तब तक। क्योंकि दोस्तों बाद में मानना होता है कि अब यहाँ पर आत्मा नहीं, मतलब जो उसकी भस्म से शिवलिंग का निर्माण कर दिया गया है, अब वो आत्मा शिव में विलीन हो चुकी है। अब उस आत्मा का क्या होगा ये भगवान शिव जाने, परंतु हमारे द्वारा जो क्रिया की गई थी वह संपन्न हो चुकी है। अब हमें किसी तांत्रिक का भय नहीं रहता। और दोस्तों तभी तो कहते हैं कि शमशान घाट में महादेव का वास होता है। दोस्तों उस चिता के द्वारा बनाए गए शिवलिंग के कारण ही महादेव का वहाँ पर वास होता है। फिर ये दोस्तों जब भी आपका शमशान घाट में जाने का मौका मिले या वो अवसर मिलता है, तब आप उसे कभी भी पीछे ना सरके। अगर आप एक सच्चे महादेव के भक्त हैं तो मेरा कहना है कि जब भी आप शमशान घाट में प्रवेश करते हो तो अपने मन में ऐसा ही भाव लाना जैसे कि भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किए हो। ज्यों ही वो चीता की राख को देखते हो, उसके द्वारा बनी हुई वो गोल आकृति देखते हो, उसको केवल महादेव का रूप ही देखना। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग शमशान घाट में तो जाते हैं, परंतु अपने अंदर उस शमशान घाट के प्रति हीन भावना, उस चिता की राख के प्रति हीन भावना, उस आकृति के प्रति हीन भावना केवल महादेव का अपमान करने के समान है। तो दोस्तों एक सच्चा महादेव का भक्त आज के बाद कदापि ऐसा नहीं करेगा। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आप जब भी शमशान घाट में जाओ तो उसे हीन भावना से ना देखें, अपने महादेव का आराध्य का मंदिर समझकर ही उसे अपनी अंतरात्मा से नमस्कार करें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आपका।